तो हेलो दोस्तों, अगर आपने 10th में है तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए 300 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 300 में ये पार्ट थ्री है जिसमें हमने 91 क्वेश्चन तक करा दिया था और 91 नंबर क्वेश्चन हम होमवर्क में दिया था। तो वो क्वेश्चन आपने 2 से 3 आदमी ने बताया है तो एकदम राइट है। तो आगे भी मैं एक और क्वेश्चन इस वीडियो में भी दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी का अभी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। उसके बाद शाम के 6 बजे यहाँ पे मैथ अपलोड होता है, तो वो भी देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 91 नंबर सवाल है, अंगप्पा था। अंगप्पा कौन था दोस्तों? तो वो कौन था? जुआरी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगर आपका एकदम याद नहीं होता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 92 नंबर, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो वो मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। ग्रामीण ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में है? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 है निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है जो राष्ट्र कवि हैं। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से याद भी हो जाएगा। अगला है 95, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है अंग्रेजी नीति के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 है, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो 96 का राइट आंसर कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 97 है, मछली अभी काट जाएगी ऐसा किसने कहा था? मछली अभी काट जाएगी किसने कहा था? तो ये संतू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? तो उनका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है, बल्ली अम्माल से कहाँ से के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै गया था जाने को कहा था? बल्ली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो 99 का राइट आंसर हमारा गांव के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ? तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। एक नंबर है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है? 102 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो 102 का राइट आंसर होगा सुजान सागर, रसखेली बल्ली, विरहाली लाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? तो वो 1 बीघा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा है, किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने। अगला है 5 नंबर सवाल है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने कविताएं की रचना की? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 हो जाएगा। अगला है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर साहित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। 9 नंबर सवाल है, प्रेमधन के ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी?
रसिक समाज की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, प्रेमधन का जन्म हुआ था। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका मिर्जापुर में हुआ था। मिर्जापुर कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में। अगला है हमारा 11 नंबर सवाल। 11 है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या था? राजदंड क्या था दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर हमारा फावड़े और हल था। जनतंत्र है जो कवि है वो फावड़े और हल के बारे में चर्चा किए हैं अपनी कहानी में। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की सामाजिक कहानी है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। 14 है, पंथ का जन्म कहाँ हुआ था? पंथ का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 14 का। 15 नंबर सवाल कहता है, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो वो थी रूस में है जारशाही। अगला है 16 नंबर है, मांगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मांगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 19 है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने वाले के लिए कहा गया था? कितना नंबर कमरा? तो यहाँ पे 51 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। कंदन का अर्थ क्या होता है? कंदन का अर्थ होता है रोना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कंदन का अर्थ क्या होता है? रोना। 19 है, मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? तो वो है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 120 नंबर है, दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 121 है, जिन जनपद किस कवि की रचना है? जिन जनपद किस कवि की रचना है? तो वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो 22 का राइट आंसर हमारा होगा मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 122 का। 123 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो 23 का राइट आंसर होगा किसे? नाखून को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो वो माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? किसने बहादुर को डंडे की से पिटाई कर दी थी? तो किशोर ने की थी। 26 है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो 26 का राइट आंसर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? 27 का राइट आंसर होगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 28 है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन है? तो वो किसान मजदूर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। विलवन क्या है? विलवन क्या है? 129 का राइट आंसर होगा एक छोटा सा गांव है विलवन। 30 है, जो भारत माता कहाँ निवास करती हैं? भारत माता गांव में निवास करती हैं। 31 है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 32 है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो वो है जनता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 33 है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? 33 का राइट आंसर है निर्मला। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। 34 है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? 34 का राइट आंसर होगा कालूचंद खत्री। कालूचंद्र खत्री। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 36 है, प्रेमधन अपना
आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट होगा। अगला है, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो वो है हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ये मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 39, जो भगवान को मंदिरों में खोजता है उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? 39 का राइट आंसर होगा मूर्खन, मूर्ख से। किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है जनता के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार तो वो है अहिंसा प्रतिरोध। 42 से द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? तो आप सभी को पता होगा, जापान में गिराया गया था। अगला है 43, निम्न में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य बने? 43 का राइट आंसर रामकृष्ण दिनकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 44, यदि मैं नहीं मरता तो शायद वह नहीं जान जाता, यह वाक्य किसने कहा था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेखक ने कहा था। अगला है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? 45 का राइट आंसर गांव में। 46 से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आयोगी के पिता का नाम क्या था? 46 का राइट आंसर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट होगा। 47 है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिट्टी से। 48 है, बल्ली अम्मा की सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा?